ये आकाशवाणी है। स्वाधीनता की अमर गाथा प्रस्तुत है। देश की स्वाधीनता के लिए किए गए त्याग, बलिदान और संघर्ष की अनगिनत सुनी अनसुनी कहानियों पर केंद्रित हमारा ये विशेष धारावाहिक स्वाधीनता की अमर गाथा। लेखक हैं डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे और निर्देशक वीरेन मुंशी। आज सुनते हैं 20वीं कड़ी। मातृभूमि की बलिवेदी पर हंसते हंसते, मातृभूमि की बलिवेदी पर हंसते हंसते चढ़ा गए जो शीश वीर बलिदानी, चढ़ा गए जो शीश वीर बलिदानी। छाती पर लिख गए वो ही काल की आजादी की अमर कहानी, आजादी की अमर कहानी, अमर कहानी, अमर कहानी, अमर कहानी, अमर कहानी। 7 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालिया मैदान में कांग्रेस महासमिति की बैठक आरंभ हुई। इस बैठक में तय किया गया कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया जाए। 8 अगस्त 1942 को आधी रात के बाद भारी बहुमत से भारत छोड़ो प्रस्ताव महासमिति में पास हो गया। इस प्रस्ताव का पास होना ही 1942 के प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन का भी श्री गणेश था। भारत छोड़ो प्रस्ताव में भारत की स्वतंत्रता की तत्काल स्वीकृति और निरंकुश तथा साम्राज्यवादी ब्रिटिश शासन के अंत की मांग की गई थी। प्रस्ताव में कहा गया था, यदि ब्रिटिश सरकार स्वतंत्रता की मांग को स्वीकार न करे तो अहिंसात्मक प्रणाली से अधिक विशाल पैमाने पर एक ऐसा आंदोलन आरंभ किया जाए जो अंत में भारत के स्वतंत्रता और मुक्ति के द्वार पर पहुंचकर ही दम ले। भारत छोड़ो प्रस्ताव में आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी से करने को कहा गया था। ये कमेटी भारत की स्वाधीनता के अटल अधिकार का समर्थन करने के उद्देश्य से अहिंसात्मक प्रणाली से और देशव्यापी पैमाने पर विशाल संघर्ष चालू करने की स्वीकृति देती है, जिससे देश में गत 22 वर्षों के शांतिपूर्ण संग्राम में संचित की गई समस्त अहिंसात्मक शक्ति का उपयोग हो सके। ये संग्राम गांधी जी के नेतृत्व में होगा। ये कमेटी उनसे प्रस्तावित कार्यक्रमों में राष्ट्र का नेतृत्व करने की प्रार्थना करती है। गांधी जी ने इस अवसर पर अपने भाषण में कहा था, भारत की स्वाधीनता जीतने के लिए मेरे जीवन का यह अंतिम आंदोलन होगा और इसमें गुप्त कुछ भी ना होगा। मैं अंग्रेजों को चेतावनी देना चाहता हूं कि भलाई इसी में है कि भारतीयों को सत्ता सौंपकर चले जाओ। यदि ऐसा नहीं किया तो संपूर्ण भारतीय शक्ति का सामना करना पड़ेगा। भारतीयों से मैं कहना चाहता हूं कि स्वतंत्रता आपका मंत्र होना चाहिए और आपको उसका जप करना चाहिए। इसके लिए मेरा मंत्र है, करो या मरो। ये संघर्ष करो या मरो का होगा। इसमें आगे आने के लिए संपूर्ण देशवासियों का मैं आह्वान करता हूं। 9 अगस्त 1942 सुबह के 5 बजते महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। महात्मा गांधी के साथ ही जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, मीराबेन, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे सभी बड़े नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सभी को अहमदनगर के किले में गुप्त रूप से रखा गया, लेकिन जनता को जल्द ही पता चल गया कि नेताओं को कहां रखा गया है। मुंबई के जिस ग्वालिया मैदान में रात को भारत छोड़ो की घोषणा हुई थी और करो या मरो का नारा गूंजा था, वहां 9 अगस्त की सुबह स्वयंसेवकों की परेड होने वाली थी। उपस्थित जनसमूह में गजब का उल्लास था। भारत माता की जय, वंदे मातरम, अंग्रेजों भारत छोड़ो, करेंगे या मरेंगे, इनकलाब जिंदाबाद के नारों से सारा आकाश गूंज रहा था। तभी पुलिस ने जनसमूह पर आंसू गैस छोड़ी, लाठीचार्ज किया और जनता को तितर बितर करने लगी। उस दिन वहां तिरंगा झंडा फहराया जाना था। इस काम को किया था अरुणा आसफ अली ने। इस पर पुलिस और उग्र हो उठी, भीड़ भी उत्तेजित हो उठी। पूरा मुंबई शहर
क्रांति की लपेट में आ गया। अंग्रेजी हुकूमत ने आंदोलन को दबाने के लिए पूरे मुंबई शहर में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। पूरे शहर में जगह जगह गोलियां चली, लाठीचार्ज हुए। शहर की तमाम दीवारों, यहां तक कि पेड़ों पर भी लिखा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अगस्त 1942 को सारे देश में करो या मरो का संदेश गूंज उठा। बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सब सड़कों पर आ गए। सारे देश में अंग्रेजों भारत छोड़ो के गगनभेदी नारे लगने लगे। पहले नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में जुलूस निकले। उन्हें ब्रिटिश हुकूमत ने गोलियों और लाठी से कुचला। इससे जनता और भड़क उठी। ब्रिटिश हुकूमत और जनता के बीच खुला संघर्ष छिड़ गया। पुराने नेताओं के अभाव में आंदोलन का नेतृत्व युवकों ने किया, किंतु आंदोलन अहिंसक न रह सका। देश का ऐसा कोई हिस्सा न था जहां सन 42 की क्रांति की हलचल न हुई हो। इसके साथ ही चला ब्रिटिश हुकूमत का भीषण दमन चक्र। अगस्त 1942 इलाहाबाद। जुलूस पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में कॉलेज और स्कूलों के लड़के लड़कियों का जबरदस्त जुलूस निकला। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। करेंगे या मरेंगे, 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 करेंगे या मरेंगे। रुक जाओ, जुलूस आगे नहीं जाएगा। जुलूस नहीं रुकेगा। हम जिला अदालत की बिल्डिंग पर झंडा फहराएंगे। मैं नागा शहर कोतवाल की हैसियत से हुक्म देता हूँ कि वापस जाओ। जुलूस आगे नहीं बढ़ेगा। ये मेरी आखिरी वार्निंग है। अरे क्या करेगा तू? गोली चलाएगा? देख, जुलूस में सबसे आगे लड़कियां हैं। इन पर गोली चलाएगा तू? अरे लड़कियों पर क्या गोली चलाता है? हिम्मत है तो ले, मेरा सीने पर गोली मार। मैं झंडा फहराऊंगा। रुक जाओ। इस झंडा लेकर चलने वालों को फूल दो गोलियों से। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ब्रिटिश शासन का नाश हो, नाश हो। ब्रिटिश शासन का नाश हो, नाश हो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। शहीद पद्मधर सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद। शहीद पद्मधर सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद। बलिया तहसील कार्यालय और थाने पर कब्जा करके उन पर तिरंगा फहरा दिया गया। पूरे जिले में जनता का शासन हो गया। चित्तू पांडे जिलाधीश बना दिए गए। उत्तर प्रदेश में बनारस, गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर, लखीमपुर, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, बिजनौर, लखनऊ, गढ़वाल, अल्मोड़ा, मुरादाबाद, बरेली, सहारनपुर, देहरादून जैसे तमाम शहरों में जुलूस निकले। लोगों ने पुलिस की लाठियां, गोलियां खाईं, गिरफ्तारियां दी।
लेकिन उनका जोश कम न हुआ। बिहार। पटना में छात्रों का एक जुलूस 11 अगस्त को सचिवालय भवन पर तिरंगा चढ़ाने गया। ब्रिटिश सरकार ने उन पर गोलियां बरसाईं। 7 छात्र शहीद हुए। एक घायल छात्र को अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर, डॉक्टर, मुझे गोली कहां लगी है? सीने में या पीठ में? गोली तुम्हारे सीने में लगी है। ठीक है, मैं एक कायर की मौत नहीं मर रहा। वंदे मातरम। बिहार के सिवान में फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव ने जुलूस का नेतृत्व किया। उनकी पत्नी तारावती भी जुलूस में उनके साथ थीं। जुलूस थाने पर झंडा फहराने जा रहा था, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोका। रुक जाओ, जुलूस आगे नहीं जाएगा। अगर मेरा हुक्म नहीं मानोगे तो गोलियों से भून दिए जाओगे। आजादी के परवाने गोलियों से नहीं डरते। हम थाने पर तिरंगा फहरा कर ही जाएंगे। भाइयों, आगे बढ़ो। ब्रिटिश साम्राज्य का नाश हो, नाश हो। ब्रिटिश साम्राज्य का नाश हो, नाश हो। ब्रिटिश साम्राज्य का नाश हो, नाश हो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। इनकलाब, इनकलाब जिंदाबाद। वंदे मातरम। भारत माता की। ब्रिटिश साम्राज्य का नाश हो। नहीं नहीं, तुम्हारे हाथ से ये झंडा नहीं गिरेगा। तुम शहीद हुए तो क्या, मैं इसे थाने पर फहराऊंगी। है हिम्मत तो रोको मुझे, मैं झंडा फहराने जा रही हूँ। चलो चलो आगे बढ़ो। गोली मत चलाना। ए, गोली मत चलाना बोले। जाने दो इसे, जाने दो। इंकलाब इसको रोकना खतरनाक होता है। जनता गुस्से में है। डुमराव, 16 अगस्त 1942। डुमराव में 5000 लोगों का जुलूस सरकारी इमारत पर झंडा फहराने चला। जुलूस का नेतृत्व कपिल मुनि नामक एक नौजवान कर रहा था। जुलूस को थानेदार ने रुकने की चेतावनी दी, पर कपिल मुनि आगे बढ़ते गए। आखिर थानेदार ने गोली चला दी। कपिल मुनि शहीद हो गया। तब रामदास लोहार झंडा लेकर बढ़ा, वो भी शहीद हो गया। अब 60 वर्ष का एक बूढ़ा झंडा उठाकर आगे बढ़ा, वो भी शहीद हो गया। तब 19 वर्ष का एक लड़का आगे आया, वो भी शहीद हो गया। भीड़ अपना काबू खो बैठी और फिर पुलिस और जनता में जमकर संघर्ष हुआ। भारत अंग्रेजों भारत छोड़ो। वंदे मातरम, वंदे मातरम। अंग्रेजों भारत छोड़ो। अंग्रेजों भारत छोड़ो। वंदे मातरम। बिहार में जमशेदपुर, गया, रांची, हजारीबाग, मुजफ्फरपुर, चंपारण, शाहबाद, पूर्णिया, सारण, दरभंगा जैसे तमाम शहरों में सन 42 की क्रांति हुई। अंग्रेजों का दमन चक्र चला और अनगिनत लोग शहीद हो गए। असम के दारांग जिला का गोपुर थाना। 20 सितंबर 1942। थाने पर तिरंगा फहराने के लिए 5000 लोगों का एक विशाल जुलूस चला। ग्रामीण जनता का ये जुलूस शांत और अहिंसक था।
जुलूस के आगे आगे कनकलता नाम की 14 वर्षीय लड़की झंडा लेकर चल रही थी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जुलूस वहीं रोक दो, आगे बढ़े तो अंजाम बुरा होगा। थानेदार साहब, आप लोग तो हमारे भाई हैं, हमें रोकने की बजाय हमारा साथ दीजिए। हम सब मिलकर राष्ट्रीय ध्वज थाने पर लहराएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, जुलूस आगे नहीं जाएगा। मत भूलो थानेदार कि ये थाना जनता की संपत्ति है। जनता की संपत्ति के रक्षक अगर जनता का कहना नहीं मानेंगे तो जनता उन्हें हटा देगी। आगे आओ, आगे बढ़ो भाइयों। अच्छा, मुझे धमकी देती है? ढूंढ दो इस लड़की को गोलियों से। भारत छोड़ो, अंग्रेजों, भारत छोड़ो। असम के ढोकाईजुली इलाके में नौगांव जिले के बरहमपुर में, बेकजिया गांव में, कामरूप, ग्वालपाड़ा, तेजपुर में जबरदस्त आंदोलन हुए। 29 सितंबर 1942 बंगाल के मेदिनीपुर में दिन के 3 बजे 4 दिशाओं से जुलूस निकला। उद्देश्य था शासकीय इमारतों पर झंडा फहराना। पश्चिम दिशा से जो जुलूस चला उसमें 8000 लोग थे। जुलूस पर लाठीचार्ज हुआ, फिर गोलियां चलीं। 5 लोग शहीद हो गए, पर जुलूस नहीं रुका। रामचंद्र बेरा नामक एक घायल व्यक्ति झंडा लेकर बढ़ा। वो थाने के दरवाजे पर पहुंचा और चिल्लाया, मैंने थाने पर कब्जा कर लिया है। इनकलाब जिंदा। रामचंद्र बेरा शहीद हो गया। उत्तर से आ रहे जुलूस का नेतृत्व मातंगिनी हाजरा नाम की एक 73 साल की बुढ़िया कर रही थी। उस जुलूस पर पहले लाठीचार्ज हुआ। लक्ष्मी नारायण दास नाम के एक लड़के ने एक सिपाही की बंदूक छीन ली। उसे सिपाहियों ने वहीं मार डाला। मातंगिनी हाजरा फिर भी बढ़ी। झंडा उसी के हाथ में था। उसके दोनों हाथों में गोली मार दी गई, फिर भी उसने झंडा नहीं झुकने दिया। गोली मारने वाले सिपाहियों से उसने कहा, अरे बेटा, अंग्रेज सरकार की नौकरी छोड़ दो, गुलामी छोड़ दो। वंदे मातरम। मातंगिनी हाजरा शहीद हो गई। दक्षिण दिशा वाले जुलूस में 17 साल का निरंजन और 22 साल का पूर्णचंद्र माइती शहीद हो गए। चौथे जुलूस में खुदीराम बेरा शहीद हुआ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अंग्रेजों, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, अंग्रेजों, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बंगाल में कलकत्ता, सूताहाटा, कांथी, फरीदपुर, हावड़ा, हुगली, मेमनसिंह, बर्दवान, बोलपुर, नौदिया जैसे तमाम शहरों में क्रांति की ज्वालाएं धधक उठी थीं। उड़ीसा में कटक, पुरी, बालासोर, गंजाम आदि में सन 42 की क्रांति हुई। महाराष्ट्र में पुणे में 10 अगस्त को 10,000 छात्रों का जुलूस निकला। पुलिस ने उन पर जुल्म किया और घायलों को डॉक्टरी मदद तक न मिली। अंडाले के जुलूस पर गोलियां चलीं और पांडुरंग देशमुख शहीद हुआ। कराड़ में परशुराम गर्गे शहीद हुआ। जलगांव में शहीद होने वालों में 4ठी कक्षा का छात्र मोकल भावसार भी था।
जलगांव के शिंदुरनी में 7वीं कक्षा का छात्र सुखलाल गुर्जर शहीद हुआ। इसके अलावा सतारा, तसगांव, वर्धा आदि में भी आंदोलन हुआ और जुलूस निकले। मैसूर में निनगप्पा उग्र क्रांतिकारी था। 10 अगस्त 1942 को उसके नेतृत्व में जुलूस निकला। पुलिस का दमन चक्र चला और निनगप्पा शहीद हो गया। चित्रदुर्ग जिले के दावणगेरे का नागप्पा हल्लूर शहीद हुआ। बेळगाम जिले के बेळहुंगल में 6वीं कक्षा के छात्र दत्तू रंगारी ने झंडा लेकर 23 अगस्त 1942 को जुलूस का नेतृत्व किया। पुलिस की गोलियां बरसीं और दत्तू रंगारी शहीद हो गया। आंध्र के गुंटूर में 12 अगस्त को विद्यार्थियों ने जुलूस निकाला, जिसमें वी शर्मा शहीद हुआ। तेनाली में सुब्बा रेड्डी के साथ उसके 5 साथी भी शहीद हुए। आंध्र के अनेक स्थानों में पुलिस के दमन के बावजूद जनता ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जुलूस निकाले। केरला भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन में कालीकट के तमाम कॉलेजों और स्कूलों के छात्रों ने हड़ताल कर दी। जुलूस का नेतृत्व करते हुए मोइडू मौलवी, MP नारायण मेनन, करुणाकर मेनन और डॉक्टर चंदू गिरफ्तार हुए। कालीकट, बटगरा, ओट्टपड़म और पालघाट की कचहरियां हड़ताल के कारण बंद हो गईं। 20 अगस्त 1942 को मलाबार में अंग्रेज पुलिस ने जुलूस पर भीषण लाठीचार्ज किया। तमिलनाडु में भी भारत छोड़ो आंदोलन ने जोर पकड़ा था। मद्रास में मजदूरों ने हड़तालें की, विद्यार्थियों ने जुलूस निकाले। चैतपुर में जुलूस पर ब्रिटिश पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। रामनद, तिरुवाड़ी, कोयम्बटूर, कोमलकोणम, मदुरई, देवकोटा आदि में भी भारत छोड़ो आंदोलन कुचलने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने दिल दहलाने वाले अत्याचार किए। गुजरात अहमदाबाद में 10 अगस्त को निकाले गए जुलूस में विनोद किनारीवाला शहीद हुआ। वडोदरा के 34 छात्रों के दल को दीवारों पर नारे लिखने के कारण गोलियों से भून दिया गया। अहमदाबाद में ही रसिकलाल जानी ने अगस्त क्रांति में शहादत दी। 9 दिसंबर 1942 को अहमदाबाद में फिर एक जुलूस निकाला गया। इसमें गोवर्धन दास रामी, वसंत लाल रावत, गुणवंत शाह और पुष्पवदन मेहता शहीद हुए। सूरत में रमणलाल मोदी ने, नाडियाड में 17 साल के भवन भाई पटेल ने, वडोदरा में अंबालाल गांधी ने अपनी अपनी शहादत दी। भड़ूच, पोरबंदर, जामनगर, अमरेडी आदि में भी बड़े पैमाने पर आंदोलन हुआ। राजस्थान में कोटा की जनता ने आंदोलन किया। राजस्थान प्रजामंडल के कार्यकर्ता बाल मुकुंद बिरसा ने जेल में आमरण अनशन किया और स्वतंत्रता की वेदी पर अपनी आहुति दी। मध्य प्रदेश में सागर के गढ़ाकोटा में साहूलाल बैसाखिया ने तिरंगा हाथ में लेकर अपनी शहादत दी। मंडला में 10वीं के छात्र उदयचंद जैन ने अगस्त क्रांति के जुलूस का नेतृत्व किया। जुलूस बाजार में पहुंचा तो उसे रोकने के लिए पुलिस दल मौजूद था। इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! अगर किसी ने भी यहाँ एक कदम आगे बढ़ाया तो गोली मार दी जाएगी। हम ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देने आए हैं। हाँ। लो, मेरा सीना खुला हुआ है। तुम्हें जितनी गोलियां चलानी है चला लो। हाँ, चला लो। हम अपनी जान इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब एक रिपोर्ट के अनुसार सन 42 के आंदोलन में ब्रिटिश शासन ने 60,000 लोगों को पकड़ा, 18,000 राजबंदी बनाए गए। पुलिस और सेना द्वारा 940 लोग मारे गए, 1630 लोग घायल हुए। 60 स्थानों पर सेना बुलाई गई,
538 अफसरों पर पुलिस ने गोली चलाई। 5 बार हवाई जहाजों का प्रयोग किया गया। आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने जिस शक्ति का प्रयोग किया वो मुख्यतः भारतीय सैनिकों की, भारतीय अफसरों की और भारतीय पुलिस की थी। 1857 की तरह 1942 में एक बार फिर अंग्रेजों ने राष्ट्रीय विद्रोह को भारतीयों की ही सहायता से कुचला था। मातृभूमि की बलिवेदी पर हंसते हंसते, मातृभूमि की बलिवेदी पर हंसते हंसते चढ़ा गए जो शीश वीर बलिदानी, चढ़ा गए जो शीश वीर बलिदानी, छाती पर लिख गए वो ही काल की आजादी की अमर कहानी, आजादी की अमर कहानी, अमर कहानी, अमर कहानी, अमर कहानी, अमर कहानी। स्वाधीनता की अमर गाथा। अभी आप देश की स्वाधीनता के लिए किए गए त्याग, बलिदान और संघर्ष की अनगिनत सुनी अनसुनी कहानियों पर केंद्रित हमारे इस विशेष धारावाहिक की 20वीं कड़ी सुन रहे थे। लेखक थे डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे और निर्देशक थे वीरेन मुंशी। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे बनवारी तनेजा, एस.एम. जहीर, कीमती आनंद, सुभाष गुप्ता, मनोज भटनागर, मुनीश, मोहनलाल शर्मा, एस. रालते और शोभना जगदीश। कल इसी समय इस धारावाहिक की 21वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी।